कबीरदास जी ने कहा है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजात, रस्सी के आवत जावत से शिला पर पड़े निशान। पुराने जमाने में जो कुएं से पानी निकालते थे तो उसमें क्या होता था कि कुएं के आगे एक एक पत्थर लगाते थे, ऐसे पत्थर रख देते थे, है ना। उस पत्थर के सहारे रस्सी, उस पत्थर को टच करके फिर वो रस्सी नीचे जाती थी बाल्टी में, और फिर उस रस्सी के सहारे उसको खींचा जाता था। तो जिस पत्थर के सहारे, जिस पत्थर को टच करके वो रस्सी नीचे जाती थी, ऊपर ऊपर आती थी, उस रस्सी में सिर्फ रस्सी के आने जाने से पत्थर कट जाता है। गूगल पे अगर आप इमेज सर्च करेंगे तो शायद आपको इमेजेस मिल जाएंगी। जो लोग गांव की पृष्ठभूमि से हैं उनको पता होगा कि नहीं, गांव में ऐसा होता है। तो अगर आप रोज अभ्यास करेंगे, अगर आप रोज काम करेंगे, है ना, तो पत्थर भी कट सकता है अगर रस्सी से, तो आप कैसे सफल नहीं होंगे भाई, आप सफल हो ही जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास ना वैराग्य ना कौन्तेय। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास ना वैराग्य, अभ्यास यानी कि रोज आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अर्जुन किस चीज के लिए फेमस था? वो अभ्यास, तीर अभ्यास, रोज सुबह भी प्रैक्टिस, रात को भी प्रैक्टिस, शाम को भी प्रैक्टिस, एकदम पागलों की तरह प्रैक्टिस करता था, अभ्यास करता था तीर सही निशाने पर लगाने के लिए। वो तीर सही निशाने पर लगाने के लिए पूरी जिंदगी खपानी पड़ती है भाई, आपको रोज अभ्यास करना पड़ता है। तो और एक तो अभ्यास और दूसरे वैराग्य। वैराग्य मतलब ऐसा नहीं कि संसार छोड़ के भाग जाओ, वैराग्य यानी कि अगर आपको जो आपका जो अभ्यास है, आपका जो काम है, जो आप रोज काम कर रहे हो, उससे जब भी आपको मन बोले कि भाई बहुत हो गया, आज तो थोड़ा रेस्ट ले ले, या बहुत हो गया अभी एक दो दिन कहीं घूम के आ जाए, ऐसा, तो मन को समझाओ कि भाई साहब घूमने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है ना, और बाकी सब करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। पहले मैं अपना टारगेट, अपना काम या अपना एम जो है उसको हासिल कर लूं, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लूं। उसको बोलते हैं वैराग्य, कि भाई दूसरी चीजों से मुझे भटकना नहीं है, बराबर। उससे वैराग्य कि भाई अभी मुझे वहां नहीं जाना। अगर मेरा पढ़ने का टाइम है तो ऐसा नहीं कि मैं वहां रेस्टोरेंट में खाना खाने चला जाऊं, नहीं, मेरे पढ़ने का टाइम है तो मैं पढ़ूंगा। और जब मेरे जो मैंने पढ़ने का सोचा है वो मैं पढ़ लूं, जो भी मैंने काम करने का सोचा है वो मैं काम कर लूं, उसके बाद फिर मैं रेस्टोरेंट जाऊंगा, है ना। हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं, उसकी वजह से अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। हम पहले ये सोचते हैं कि भाई नहीं, पहले जाके रेस्टोरेंट में खाना खा के आ जाते हैं फिर पढ़ लेंगे, पहले जाके पिक्चर देख के आते हैं फिर पढ़ लेंगे, पहले जाके घूम के आ जाते हैं फिर पढ़ लेंगे, पहले यहां चले जाते हैं फिर घूम कर लें फिर पढ़ लेंगे, पहले फोन पे बात कर लेते हैं फिर पढ़ लेंगे, फिर उसकी वजह से सारी दिक्कत है। आप जरा जिससे उसको रिवर्स कर दो, पहले पढ़ते हैं फिर बात करते हैं, पहले पढ़ते हैं फिर जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, पहले पढ़ते हैं फिर फिल्म देखते हैं या मूवी देखते हैं, पहले पढ़ते हैं यानी कि पहले काम करते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं तो काम करते हैं, पहले बिजनेस का काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और बाद में संसार का काम करते हैं। बाकी दूसरी कोई भी चीज आपकी मन की इच्छा है उसको डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन वैरागेन कौन्तेय, बराबर है। तो ये दो चीजें, मतलब एक कबीरदास जी का ये श्लोक और ये भगवान श्री कृष्ण का ये वचन, ये आपको बहुत मदद करेगा। आप इसको याद रखिए, आप सक्सेसफुल हो सकते हो, आप बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हो, आप ज्ञान सहित कर्म करें, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। धन्यवाद।